नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरैया के बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने विशाल जनसभा को किया संबोधित और बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे सुशासन पर वोट एवं भाजपा सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कानपुर मंडल के 29 विधानसभाओं के बसपा प्रत्याशी रहे मौजूद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती आज शनिवार को विधुना पहुंची, जहां पर उन्होंने विधुना क्षेत्र के बदौरा क्षेत्र खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने अपने कार्यकाल में सुशासन की व्यवस्था को बताते हुए बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इसके बाद ही उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सपा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। जनपद के कस्बा विधुना क्षेत्र के ग्राम भदौरा खेल मैदान में कानपुर मंडल के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को बसपा सुप्रीमो सुश्री माया देवी ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सपा कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए दलित विरोधी मानसिकता वाला करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जातिवादी पर अराजक तत्वों की पोशाक कांग्रेस के दलित विरोधी मानसिकता वाला व भाजपा को संकीर्ण मानसिकता का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजी रोटी देने एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का अपना वायदा किया। मायावती ने अपने करीब 30 मिनट के भाषण के दौरान उपस्थित जनसमूह के बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूत के साथ विकास और सुशासन के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है। पार्टी ने सर्व समाज को हित में रखते हुए टिकटों का बंटवारा किया है। मतदाताओं की अब जिम्मेदारी है कि वो जातिवाद मानसिकता वाले दलों को दरकिनार करके बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को सत्ता में लाएं, जिससे प्रदेश की विकास रफ्तार तेज हो। और मायावती ने कहा, मैंने सोचा था कि सपा के द्वारा दलितों के खिलाफ लिए गए निर्णय को भाजपा बदलेगी, लेकिन भाजपा की जातिवादी संकीर्ण मानसिकता की शिकार है, जिसके चलते दलित व पिछड़ों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। प्रदेश में अपराध बढ़ा है। शासन भाजपा में दलित अल्पसंख्यक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा शासन में दलितों व अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा समाज में ब्राह्मण मुस्लिम अपेक्षित रहा। गरीब, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। डीजल पेट्रोल के दाम भी बेतहाशा बढ़े हैं। उन्होंने भाजपा के जातिवादी संकीर्ण मानसिकता तानाशाही शासन की मुक्ति के लिए बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। मायावती ने कांग्रेस के दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टियों को बताते हुए कहा कि देश की सत्ता में सबसे अधिक समय तक रहने वाली कांग्रेस दलित वंचित पिछड़े वर्ग के उत्थान का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, मगर अपने कार्यकाल में अपने दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सभी असरदार कदम नहीं उठाए। अपनी गलतियां, नीतियां और अन्य कारणों की वजह से कांग्रेस केंद्र व अन्य राज्यों को बाहर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दलित उपेक्षित वर्गों मसीहा बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि उनके निधन पर भी इस पार्टी के सम्मान में एक दिन राष्ट्रीय शोक को उचित नहीं समझा। दलितों के उत्थान के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने लागू किया है। बाद में हालांकि बीपी सिंह की सरकार में बसपा प्रयास के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमली जमा पहनाया गया। बसपा ने प्रमुख से कहा कि सत्ता से बाहर रहने पर कांग्रेस के दलित पिछड़े वर्ग महिलाओं के हितों की बात उड़ाती है। सत्ता मिलने पर आज भी ये बात दोयम दर्जे की हो जाती है। ना तो उसमें विकास का ध्यान आता है और ना ही महिलाओं की भागीदारी की बातें अच्छी लगती हैं। अंत में उन्होंने कहा कि पक्षपात और भेदभाव रहित काम करने के लिए बसपा की सरकार बनाए। सरकार बनने पर प्रदेश में गरीब और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बेरोजगारी को रोजी रोटी के लिए बेरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विवादित हो कि विवादित कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हर स्तर पर कानून का राज स्थापित होगा। अपराधी तत्वों को जेल भेजा जाएगा। नई पेंशन नीतियों से हम सहमत नहीं, इसलिए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। इसलिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए बसपा की सरकार बनानी है। इस मौके पर कानपुर मंडल के 29 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी के अलावा क्षेत्रीय बसपा नेतागण मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं है, जिससे सब कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना अपने चारों शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाववादी के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के साथ साथ सर्व समाज जैसे गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों
वालों, वकीलों एवं अन्य मेहनत लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के लिए विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार की सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। और खासतौर से आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।